नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। रुड़की में प्रीतम सिंह द्वारा एक होटल में आने वाले 16 फरवरी को राजभवन पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं से मीटिंग की गई थी। मीटिंग के दौरान कांग्रेस से निकासित यशपाल राणा ने होटल के बाहर अपने कुछ समर्थकों के साथ प्रीतम सिंह से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। हालांकि रुड़की शहर में पहले से ही चर्चा बनी हुई है कि यशपाल राणा बहुत जल्द कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। इस पूरे प्रकरण को लेकर रुड़की से कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता का बयान भी सामने आया, जो रुड़की विधानसभा से टिकट के दावेदार भी हैं और कांग्रेस के लिए कार्य करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने यशपाल राणा को 6 साल के लिए कांग्रेस से निकासित किया हुआ है, इसलिए उनको मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। वहीं मीटिंग समाप्ति के बाद यशपाल राणा ने प्रीतम सिंह से मुलाकात की और उनके साथ गाड़ी में बैठकर चले गए। यहाँ हम आपको बताते हैं कि रुड़की में यशपाल राणा को प्रीतम सिंह के खास माना जाता है और रुड़की में बड़े जोरों पर चर्चा है कि यशपाल राणा जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और रुड़की से अपनी दावेदारी भी पेश करेंगे। वहीं प्रीतम सिंह की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता आशीष सैनी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे कि जिन व्यक्तियों द्वारा पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया हो, ऐसे व्यक्तियों को चुनाव के समय पार्टी में शामिल ना किया जाए और फिर से पार्टी में शामिल किया जाता है, पहले उनसे पार्टी के लिए 5 साल काम कराया जाए, नहीं तो ऐसे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनेगी तो क्या कांग्रेस की गुटबाजी कभी खत्म नहीं होगी। मैंने हमारा एक 16 फरवरी 2026 को देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हम राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। उस संबंध में हम लोग अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ही जो कार्यकर्ताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस की पीठ पे छुरा घोंपा है, अनेक नेताओं ने, अनेक पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने इस बात की आशंका जताई कि यदि हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है वो किसी लालच में या किसी दबाव में कांग्रेस में आकर दोबारा से गड़बड़ियाँ ना कर सके। तो मैं उन सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज़ को अपने प्रदेश अध्यक्ष जी तक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुँचाने का काम करूँगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी ना कभी कांग्रेस की पीठ में छुरा मारा है, कांग्रेस के हजारों हजार कार्यकर्ताओं को अपमानित और निराश करने का काम किया, ऐसे किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस में किसी लाभ के पद, चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने अथवा किसी तरह से भी उसे जोड़ने की कोशिश ना की जाए। बहुत से लोग हो सकते हैं कि किसी दबाव में या किसी लालच में किसी को जोड़ने का काम करें, लेकिन मैं उन सभी को खारिज करने की मांग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से और प्रदेश नेतृत्व से करूँगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने जीवन काल में कभी भी कांग्रेस को छोड़कर चला जाए और वापस आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन पीठ में छुरा मारने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, जैसे हम पूरे 12 महीने हम कांग्रेस के लिए काम करते हैं। हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के बीच में कांग्रेस की आवाज़ को, विचारधारा को लाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल चुनाव में टिकट मिलने अथवा ना मिलने की बात को लेकर एकदम से पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और दूसरी पार्टियों का काम करते हैं और कांग्रेस को कमज़ोर कर देते हैं। ऐसे लोग कभी ना कभी दोबारा से फिर अपना तालमेल बनाते हैं कि हम दोबारा कांग्रेस में आ जाएं और कहीं ना कहीं दाएं बाएं लोगों पर दबाव बनाने का काम करते हैं। ऐसे किसी अनुचित दबाव को सहा भी नहीं जाएगा और सहने का जो प्रयास है वो भी ना हो। कहीं हमसे कोई ऐसा भूल चूक ना हो जाए कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी में ले लें जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा हो। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी से इसीलिए हम लोग अपना प्रतिनिधिमंडल लेके मिलेंगे, सभी कार्यकर्ताओं की आवाज़ को वहाँ पर रखने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, हम जब क्षेत्र में निकल रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो उस वक्त की आवाज़ थी। ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि आज ये बात मैंने कही, लेकिन ये बात कार्यकर्ताओं की तरफ से लंबे समय से कही जा रही है। जब कांग्रेस पार्टी का नई प्रदेश कार्यकारिणी का पहली पीसीसी मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी हमने ये प्रस्ताव रखा था कि किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस में सदस्यता केवल टिकट के लालच में ना दी जाए या टिकट के आश्वासन पर ना दी जाए। कोई भी व्यक्ति पार्टी में आए, काम करे, अच्छी बात है, लेकिन टिकट के आश्वासन पर किसी को लाने की जो कोशिश है, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विचार को और उनकी शक्ति को कमज़ोर करने का और उनको निराश करने का काम करेगी। तो ये बात ना हो, ये बात पहले भी हो चुकी है। ये तो मैं अब दोबारा से इसलिए, क्योंकि हम जब क्षेत्र में निकले, हमने अधिक से अधिक लोगों को वहाँ जाने का आह्वान किया, तो लोगों की आवाज़ यही थी, कार्यकर्ताओं की आवाज़ यही थी कि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति दोबारा से कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने के लिए पिछले रास्ते से आने की कोशिश करे। देखिए, निश्चित रूप से 9 विधायक जिन्होंने हमारी सरकार को गिराने का काम किया, बहुत सारे लोग इस षड्यंत्र में शामिल रहे,
बहुत सारे लोग उसके बाद भी और उसके पहले भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने की किसी भी रणनीति में या किसी काम में शामिल रहे हैं। उन सब के विषय में ये बात है। निश्चित रूप से किसी को भी सदस्य बनाने से पहले, किसी को भी ऐसे व्यक्ति को लाने से पहले 5 साल काम कराया जाए और उसके बाद उनके बारे में निर्णय लिया जाए। लेकिन तत्काल किसी के द्वारा कहे जाने पर कि टिकट के आश्वासन पर या किसी पद के लालच से ऐसे व्यक्ति को लाया जाना उचित नहीं है। और प्रदेश अध्यक्ष जी भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस मामले में उनके निर्देश के अनुसार ही हम लोग काम कर रहे हैं। उन्हीं का कहना है कि पीठ में छुरे घोंपने वालों को दूर रहना चाहिए। यानी कि आपका सीधा कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस से निष्कासित किया जाए और उसे चुनाव के समय कांग्रेस में सदस्यता को दी जाए या टिकट दिया जाए, उसका विरोध? जी बिल्कुल, हाँ, नहीं विरोध कर रहे हैं, हमें तो केवल उनको अवगत कराना है। सब लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का। नहीं, नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि हम ऐसे व्यक्तियों को आने नहीं देंगे। सारे नेता अलग अलग जगह एक ही बात उठा रहे हैं, तभी आज कांग्रेस इतनी मजबूत हुई है। और कांग्रेस की मजबूती का कारण यह है कि अब हर व्यक्ति एक ही चीज कह रहा है, लेकिन अलग अलग जगह खड़े होके कह रहा है। देखिए, एंट्री हो जाती है, कहाँ हो जाएगी? अगर हो जाती है तो अगर क्यों लगा रहे हैं आप? हो जाती है। 6 साल का निष्कासन है, वो निष्कासन बना हुआ है और वो बना रहेगा। तो पार्टी में देखा गया है 6 साल के निष्कासन के बाद भी पहले ही ले लेते हैं पार्टी में। देखिए, जो पहले देखा गया वो पहले की बात थी। अगर अब की बात होती तो आज यशपाल राणा जो है मीटिंग के अंदर होता और कांग्रेस के अंदर होता, था तो नहीं। अब बाहर खड़ा होके तो कोई भी आदमी वेट कर सकता है, किसी का भी, और कहीं से भी कहीं तक भी। एक व्यक्ति अगर बाहर खड़ा होके वेट कर रहा किसी बड़े नेता की कांग्रेस की, और वो कह रहा है मेरे निजी संबंध है, तो वो अपने निजी संबंध बाहर खड़े होके निभा रहा है ना यार। लेकिन कांग्रेस की जो पार्टी चल रही थी, कांग्रेस के जो कार्यक्रम चल रहा था, उसके अंदर तो यशपाल राणा नहीं था ना।